प्रभो नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। हाँ, इसको बंद कर दो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री चारुभुजानाथ की जय। सावरिया सेठ की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए माँ भारती के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। पहली बार इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला है और
वो भी नववर्ष के शुभ अवसर पर। भाई साहब ने कहा कि कम से कम 1 घंटा तो कुछ कहना ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कितने घंटे से तो लगे हैं और आपको तंग कैसे करूँ मैं। लेकिन यही आप सबकी, हम सबकी एक जागृति का संदेश है। देखिए, देखने पर लगता होगा सुबह सुबह इकट्ठे हो गए, किसी ने कलश माथे पे ले लिया, किसी ने ध्वज हाथ में ले लिया, किसी ने दुपट्टा गले में डाल लिया, किसी ने साफा पहन लिया, किसी ने पगड़ी पहन ली, किसी ने पाग पहन ली, किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने माला पहन ली। ये सब कर लेने से क्या होगा? सबको लगता है कि ये कर लेने से क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि ये सब ऊपर ऊपर का है, अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे सब बोले ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है, ये तिलक लगा लिया, दुपट्टा डाल लिया, सब ऊपर ऊपर का दिखावा, अंदर कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताते हैं हम आपको, गर्मी कहाँ लगती है, धूप कहाँ लगती है, बताइए कहाँ लगती है? ऊपर के अंदर? धूप कहाँ पर लगती है? ऊपर। जोर से बोलो भाई। ऊपर। धूप लगती है ऊपर, लेकिन पसीना कहाँ से आता है? पसीना आता है अंदर से। तो ऐसे ही कहने वाले कहते होंगे कि ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इस ऊपर ऊपर के दिखावे से समाज के अंदर का जो डर है वो निकल जाता है, वो डर बाहर। समाज का संगठित स्वरूप, समाज का संगठित स्वरूप हमेशा विधर्मियों के मन में, शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करता है। आपको पता है, राम जी की सेना ने युद्ध किया, राम जी की सेना ने युद्ध किया। युद्ध से पहले ही रावण की सेना डर गई, रावण के सेनापति डर गए। तो रावण के सेनापति से रावण ने पूछा कि तुम इतने डर क्यों रहे हो, तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, अभी तुम डर क्यों रहे हो? तो उसने कहा, सेनापति ने कहा कि वानर जाति सबसे चंचल जाति होती है। वानर जाति जो है सबसे चंचल जाति होती है। अगर वो सारे वानर एक जगह पर हैं तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इसीलिए हमको डर लगता है। वो सब एक साथ हैं। जो सबसे चंचल जाति वो अगर एक साथ है तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ सालों पहले हिंदू समाज को भी यही कहा जाता था कि मेंढक तोलना आसान है, लेकिन हिंदुओं को एक साथ लाना मुश्किल है। ऐसा जो लोग सोचते थे, कहते थे, उनको आज की ये शोभा यात्रा देखनी चाहिए, उनको आज का ये दृश्य देखना चाहिए। आप सब लोग इतने प्रेम से, इतने उत्साह से इस शोभा यात्रा में सहभागी हुए। आप लोगों का सम्मान कैसे किया जाए? आप लोगों ने जो समय दिया है, यह समय अपने देश के लिए है, ये समय अपनी संस्कृति के लिए है, ये समय अपनी परंपराओं के लिए है। हम लोग अपने व्यक्तिगत व्यवहार के लिए, व्यापार के लिए, संबंधों के लिए, सुख सुविधा के लिए खूब समय निकालते हैं। लेकिन यदि हम लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने पर्वों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने समाज के संगठन के लिए भी समय निकालेंगे, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं हम लोगों को नीचा दिखाने की,
वो अपने आप ही अपने अपने घर में चले जाएंगे, अपने को किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। समाज का संगठित स्वरूप हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत। स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ने को मिलती थी। एक बूढ़े दादाजी थे, उनके 4 लड़के थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, आप लोगों ने भी अपनी स्कूल में पढ़ी हो लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। तो 4 लड़के थे, तो दादाजी ने सोचा कि मैं जाते जाते इन चारों को कोई शिक्षा दे करके जाऊं, इन चारों को कोई सीख दे करके जाऊं। तो एक बार उन्होंने चारों लड़कों को बुलाया और चारों लड़कों को बुला करके कहा, ध्यान से सुनिएगा। चारों लड़कों को बुला करके एक एक लकड़ी दादाजी ने दी और कहा, जरा इसको तोड़ करके बताओ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। लड़के बोले, वाह भाई, ये अंतिम इच्छा तो आराम से पूरी कर देंगे। और सबने खट 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 करके चारों लकड़ियां तोड़ दी। अब दादाजी ने 4 लकड़ियां एक साथ मंगाई और कहा, इसको तोड़ो। तो बेचारों ने, किसी ने घोड़े पे घुमाया, किसी ने ऊपर किया, किसी ने नीचे किया, जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसको तोड़ नहीं पाए। तो बस दादाजी ने कहा, मैं मरते मरते तुमको यही सीख दे के जाता हूँ, अलग थलग रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे और मिलके रहोगे तो कोई तुमको नहीं तोड़ पाएगा। मिल करके रहोगे तो कोई तुमको तोड़ नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, तो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतनी सी बात हमको स्कूल के दिनों से समझाई जा रही है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए, जीवन में स्वार्थ हावी हुआ, कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद भैया सब अपनी अपनी एक अलग अलग हस्ती समझने लगे। वो सोचने लगा, नहीं, मैंने इससे ज्यादा किताब पढ़ी है, मैं इससे ज्यादा बड़ा। कोई कहने लगा, नहीं, मेरे को ये नौकरी मिल गई, मैं इसलिए ज्यादा पढ़ा। अरे भाई, जाति पाति से खुद को छोटा बड़ा मानने वाला सिलसिला तो रुका नहीं, तब तक ये नया और शुरू हो गया। इसका पद मुझसे छोटा है, मेरा पद इससे बड़ा है, ये इसके पास में कम पैसे हैं, इसकी प्रसिद्धि कम है, मेरी ज्यादा है। ऐसे ऐसे कितनी कितनी चीजों को लेके हम छोटा बड़ा करते रहते हैं। और इस छोटे बड़े करते रहने से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। वास्तव में कौन बड़ा है? वास्तव में कौन बड़ा है? आपको पता है, एक भोजन में भी बड़ा होता है। भोजन में भी बड़ा होता है। मूंग का बड़ा बोलते हैं, कोई दाल का बड़ा बोलते हैं। तो बड़ा होता है, वो बड़ा कैसे बड़ा होता है? इतराने से कोई बड़ा नहीं होता है। अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने से कोई बड़ा नहीं होता है। जो सहता है और स्वाद देता है, जो सहता है और स्वाद देता है, वो बड़ा होता है। हम अपने घर में किसको बड़ा मानते हैं? कि जो सब काम करते हैं और हमारे लिए आराम का प्रबंध करते हैं, हम उनको बड़ा कहते हैं। तो बड़ा बड़ा एक दिन सब पकवान इकट्ठे हो गए। जलेबी, घेवर, गुलाब जामुन, लड्डू, कचौरी, समोसा, ये सब जमा हो गए। सब ने कहा, भाई, हड़ताल कर दी सबने कि हम सब भी तो व्यंजन है, इसी कोई बड़ा क्यों कहा जाता है? कचौरी बोली, मेरे को बड़ा कहो। मिर्ची बड़ा बोला, मेरे को बड़ा कहो, मेरे को मिर्ची बड़ा कहते हैं। समोसा बोला, मुझे बड़ा कहो। मालपुए ने कहा, मुझे बड़ा कहो। जलेबी ने कहा, मुझे बड़ा कहो। रोटी बोली, मुझे बड़ा कहो। इसी को बड़ा क्यों कहते हैं? तो जिसको निर्णय देना था उसने कहा, इसको बड़ा इसलिए कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा सहता है, इसलिए इसको बड़ा कहते हैं। सह करके स्वाद देता है। तो कैसे देता है? तो उसने कहा कि पहले थे ये मूंग, पहले थे ये मूंग, फिर मूंग से दाल कहाए। पहले थे ये मूंग, फिर मूंग से दाल कहाए।
और फिर कर सिलबट्टे से जंग, रात भर गंग नहाए। पहले थे ये मूंग, फिर मूंग से दाल कहाए, कर सिलबट्टे से जंग, रात भर गंग नहाए। और फिर तपत तेल में कूद, फिर तपत तेल में कूद, मार बरछिन की खाए। भैया सहे अनेकों कष्ट, तभी ये बड़े कहा। सहे अनेकों कष्ट, तभी ये बड़े। इसलिए भाई, जो सह करके भी स्वाद देता है उसको बड़ा कहा जाता है। हमारे पूर्वज बड़े हैं, महाराणा प्रताप बड़े हैं, जिन्होंने सहा, खुद सहा और हमको सुरक्षित मेवाड़ दिया। यदि महाराणा प्रताप नहीं सहते तो आज मेवाड़ की जो गाथा पूरे विश्व में गाई जाती है, कौन गाता था? महाराणा प्रताप ने स्वयं सहन करके और पूरे विश्व को मेवाड़ का महत्व बताया। जंगलों में कितना कितना उन्होंने कष्ट सहा। हम तो जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब स्कूल में किताब में कविता आती थी, अरे गांसरी रोटी ने जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो। तो जब फिर अध्यापक जी पढ़ाते थे तो मन में आती थी कि एक राजा की जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि उसको घास की रोटी खानी पड़े। अब अपने यहाँ छोटे मोटे कोई कोई विधायक सांसद हो, वो भी अगर पद 5 साल के बाद पद से उतर जाए तो भी उनको कुछ न कुछ फैसिलिटी मिलती रहती, कुछ न कुछ सुविधा मिलती रहती। और कोई सरकारी आदमी हो, वो भी अपने पद से रिटायरमेंट हो जाए तो भी पेंशन मिलती, कुछ न कुछ मिलती है। और यहाँ मेवाड़ धरा के धन्य दीवान राजा महाराणा प्रताप वो जंगल जंगल भटक रहे हैं, अपने संतान को रोटी नहीं खिला पा रहे, घास की रोटी उनको खिलानी पड़ रही है। इतना सहा है, इतना सहा है, तब महाराणा प्रताप हमारे देश में बड़े हुए, तब आज प्रताप को याद करते हैं। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, महाराणा प्रताप को सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं याद किया जाता है, महाराष्ट्र में भी महाराणा प्रताप को खूब प्रेम से याद करते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती वहां भी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। अनेक स्थानों पर महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगी हैं। अनेकों स्थानों पर महाराणा प्रताप के नाम पर कई संगठन बने हुए हैं। बंगाल जैसी भूमि पर भी महाराणा प्रताप का विशाल विशाल महाराणा प्रताप की मूर्तियों को मैंने देखा है। ये महाराणा प्रताप की जो पूरे भारतवर्ष में जय जयकार हो रही है, वो ऐसे ही नहीं हो रही है। देश के लिए उन्होंने सहा है, राष्ट्र के लिए उन्होंने सहा है, मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्होंने सहा है, इसलिए आज जय जयकार हो रही है। कोई सोचता होगा खाली अपने गांव के लिए करने से कौन पूछता है। कोई सोचेगा हम दिल्ली में जाके बड़ा काम करें, तब सबको पता चलेगा हमने क्या किया। कोई सोचता होगा कि हम उदयपुर जाके, चित्तौड़ जाके कोई बड़ा काम करें, तब लोगों को पता चलेगा हमने क्या किया है। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप ने ना तो दिल्ली में जाके कोई काम किया, ना कलकत्ता जाके कोई काम किया, ना बंबई में जाके कोई काम किया, मेवाड़ में रहकर, मेवाड़ की धरा पर रहकर काम किया, लेकिन काम हृदय से किया, सच्ची राष्ट्रभक्ति थी। तो आज पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप की जय जयकार। आपकी राष्ट्रभक्ति सच्ची होनी चाहिए। आप एक छोटे से गांव में भी काम कर रहे हैं तो कोई वो साधारण काम नहीं। आप सोचे कि हमने भिंडर में शोभा यात्रा निकाली, छोटी सी शोभा यात्रा, हम गांव-गांव के सभी इकट्ठे, इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई। आप इसको साधारण चीज मत समझिए। आप सोचते हैं कि इसका क्या पता चलेगा, अरे कोई बहुत बड़े शहर में ऐसे कुछ निकलता था तो कोई बात थी। अब मैं तो थोड़ा सा लेट आया आपकी शोभा यात्रा में, लेकिन फिर भी मैंने अनुभव किया आपकी शोभा यात्रा ने पूरे शहर को जगा दिया। आपकी शोभा यात्रा ने पूरे शहर को एक विश्वास दिला दिया कि समाज पर कभी भी संकट आए, देश पर कभी भी संकट आवे, गांव में कोई भी संकट आवे, तो ये पूरा हिंदू समाज जो केसरिया लहर में आज चल रहा है, ये हमेशा सबके लिए महाराणा प्रताप की तरह छत्र छाया लेकर के खड़ा है।
ये आज सबको विश्वास दिलाने वाली शोभा यात्रा थी आप सबकी। आप सबको समय तो लगा, आप सबने धूप को भी सहा होगा, भूख को भी सहा होगा, अब मुझको भी सह रहे हैं। तो आप लोगों ने सहा तो बहुत है, लेकिन आप सबके सहने से पूरे समाज को एक विश्वास प्राप्त हो। जो लोग शोभा यात्रा में सहभागी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमारा अंग, अपने आप को इस समाज का अंग मानकर आज गौरवान्वित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर आप सबने आज नव वर्ष पर यहाँ शोभा यात्रा का आनंद लिया। प्रतिवर्ष कुछ न कुछ उत्सव तो यहाँ पर होता ही है। मुझे जैसा बताया गया था कि पिछले वर्ष यहाँ पर राम कथा का भी आयोजन हुआ था। इस बार भी राम कथा हो रही है, लेकिन वह कानोड़ में हो रही है। मुझे मौका दिया गया है इस बार भगवान राम की कथा सुनाने का। आज से ठीक 9वें दिन रामनवमी आएगी। प्रभु राम के प्राकट्य का उत्सव होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, भगवान राम लला प्रतिष्ठित हुए। हम सब ने घर बैठ के उनका दर्शन भी किया, और अब जिसको अवसर मिला वो जाके दर्शन भी करके आ गए हैं, और जो रह गए वो भी धीरे धीरे मन बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि रामनवमी के बाद और कहीं बहुत सारे लोग जाएंगे, राम लला का दर्शन करेंगे। आहा, ऐसा लग रहा है मानो राम लला नहीं, सचमुच राम जी ही पधार गए। जब त्रेता युग में राम जी पधारे थे, आपको पता है जब त्रेता युग में राम जी पधारे थे तो सूर्य और चंद्र का झगड़ा हो गया था। सूर्य और चंद्र का झगड़ा हो गया। सूर्य और चंद्र का क्या झगड़ा हो गया? सूर्य देवता आगे नहीं बढ़ रहे। सूर्य देवता दशरथ जी के महल के ऊपर स्थिर हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे। चंद्रमा ने कहा दादा आगे चलो, हमारा भी नंबर लगने दो, हम भी राम जी का दर्शन करें। सूर्य भगवान ने कहा जानता नहीं, राम जी मेरे कुल में आए हैं, मेरे कुल में जन्म लिए, इसलिए मैं चाहूं तो हटूं, नहीं तो ना हटूं, अब तुम रुके रहो। चंद्रमा ने कहा दादा 1 महीना हो गया है आपको खड़े खड़े, हमारी भी तो कुछ विचार ना करो। 1 महीने से आप एक ही जगह पर हैं। अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया है, अब लोग समझ नहीं पा रहे, राम जी के जन्म के उत्साह में सब ऐसे मगन हो रहे। अब हमको भी तो दर्शन करने की मन में आ रही है, आप आगे बढ़ो तो फिर हम भी कुछ दर्शन करें। सूर्य देवता ने कहा मैं नहीं आगे बढ़ने वाला, जाओ तुम, जब मेरा मन होगा तब आगे जाऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। चंद्रमा दुखी हो गए, राम जी के पास गए। राम जी को जाकर के कहा प्रभु आपके दादा जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं सूर्य नारायण, वो तो अभी से दादागिरी कर रहे हैं। राम जी ने कहा क्या दादागिरी कर रहे हैं? बोले वो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, 1 महीना हो गया है, दिन ही दिन है, रात होने ही नहीं दे रहे। अरे हम भी रात हो तो हमको भी दर्शन करने का अवसर मिले। प्रभु ऐसे तो कैसे चलेगा, आपके दादा आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। चंद्रमा निराश हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। राम जी ने कहा भाई देखो मेरे कुल के दादा हैं, इसलिए मैं उनको कुछ बोल तो मैं भी नहीं सकता कि दादाजी अब चलो आप दूसरों को आने दो, अपने दादा को बोल तो नहीं सकता। लेकिन हाँ चंद्रदेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि जन्म भले मैंने सूर्यवंश में लिया है, पर मैं अपने नाम के साथ आपका नाम जोड़ करके आपको भी सम्मान प्रदान करूँ। तो जिन प्रभु रामचंद्र ने सूर्य वंश में जन्म लेकर के चंद्र वंश को भी, चंद्रमा को भी अपने नाम के साथ में जोड़ा। राम जी तो सबको जोड़ने वाले भगवान ही हैं। हमको राम जी इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सबको जोड़ते हैं, वो किसी को अपने से दूर नहीं करते हैं। अगर अयोध्या में रहते हैं तो अयोध्या की छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ में भी राम जी खेलते हैं। दशरथ जी महाराज ने एक बहुत अच्छा काम किया, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी महाराज ने क्या अच्छा काम किया? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, उनके राज, वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, उनके राजभवन में कोई खेल खिलौनों की, मैदान की कोई कमी थोड़ी थी।
कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे राम जी को खेलने के लिए अयोध्या की गलियों में भेजते थे। आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चे गलियों में नहीं खेलते, वो घरों में ही खेलते। और अब तो और दुर्दशा हो गई, अब तो और दुर्दशा हो गई। अब वो घरों में भी नहीं खेलते, मोबाइल में ही खेलते। अब मोबाइल में ही खेलते, नहीं तो गली में खेलते थे, मैदान में खेलते थे, पूरे शरीर का विकास होता था, पूरे शरीर का विकास होता था। अब खाली उंगलियां चलती हैं और कुछ नहीं चलता, उंगलियों के अलावा कुछ भी नहीं चलता, पता नहीं। तो दशरथ जी ने अब राम जी के खेलने की व्यवस्था अपने राजभवन में नहीं करी, राम जी को खेलने के लिए गलियों में भेजा। जाओ गलियों में खेलो, गली में जो बच्चे खेलते उनके साथ खेलो। अब राम जी गलियों में खेलने को जाते, कोई दोस्त नहीं आता, कोई मित्र नहीं आता राम जी का, तो राम जी उसके घर उसको बुलाने के लिए जाते। जैसे आप लोग भी बुलाने के लिए जाते होंगे, कई इसमें स्वयंसेवक होंगे, तो जो स्वयंसेवक नहीं आते उनको बुलाने के लिए जाते हैं, भाई साहब आए क्यों नहीं, बुलाने जाते हैं, अपने मित्र को बुलाने के लिए जाते हैं। ऐसे राम जी घर पे जाते अपने मित्रों के, और वो घर कैसे होते, छोटे छोटे घर होते, झोपड़ियां होती, छोटे छोटे मकान होते। तो उस बच्चे की माँ कहती तू जा मत, राम को अंदर बुला। माँ, बच्चा कहता क्यों माँ, राम को अंदर काय को बुलाना? अरे बेटा ऐसे तो पता नहीं राम कब हमारे घर आएंगे, तू बाहर नहीं जाएगा तो तेरे को बुलाने के बहाने घर में आ जाएंगे। और अयोध्या के घर घर में राम जी की पधरावनी होती, अयोध्या के घर घर में राम जी जाते थे। कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या जी ने कहा दशरथ जी से, सुनिए स्वामी, आप राम को घर में ही खेलने दीजिए, बेचारा गर्मी में बाहर खेलने जाता है, गली में मिट्टी से भर के आता है, ऐसे सब करके आता है। दशरथ जी महाराज ने कहा, अरे कौशल्या तू जानती नहीं है, आने वाले समय में राम सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनने के बाद उसकी गरिमा ऐसी होगी कि वो घर घर में नहीं जा पाएगा, और घर घर में नहीं जाएगा तो अयोध्या के घर घर के हाल इसको कैसे पता चलेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ बचपन से ही अगर ये घर घर जाना शुरू करेगा, अयोध्या का हर घर इसकी दृष्टि में होगा, तब ये राजा बनकर सबका ध्यान रख सके। राजा ऐसा होना चाहिए जिसको सिर्फ खजाने की जानकारी नहीं हो, प्रजा के घर की भी जानकारी, प्रजा के जो लोग हैं उनके घर कैसे हैं, उनके घर की व्यवस्था कैसी है, उनके स्वभाव कैसे हैं, उनका जीवन क्रम कैसा है, ये सब राजा को पता होना चाहिए। खाली खजाने में पैसा कितना है ये मालूम होने से कोई राजपाट नहीं होता। ऐसे श्रेष्ठ राजा हमारे श्री राम जी, उनके विराजने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्रेता युग की वापिस शुरुआत होगी, त्रेता युग की वापिस शुरुआत होगी। जैसे उस समय राम जी के जन्मोत्सव शुरू हुआ, महीनों चला, ऐसे ही राम जी के भी वहां विराजने के बाद आज 22 जनवरी को विराजे। जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मार्च चला गया, अप्रैल आ गया है, लेकिन अभी भी वहां पर ऐसा ही मेला लगा हुआ जैसे जिस दिन प्रभु विराजे थे, स्थापना वाले प्रतिष्ठा वाले दिन जैसा उत्सव चल रहा था, वैसा अभी तक चल रहा है। अभी तक वैसा का वैसा सब क्रम बना हुआ है, और पता नहीं आगे कितने दिनों तक ये चलने वाला है। मंदिर का जो दूसरा चरण है काम का, वो भी शुरू करना है, लेकिन भक्त इतने आ रहे हैं कि उसको कब शुरू किया जाए यही नहीं समझ में आ रहा। तो भाई ये सब आप सबकी ये जो सामूहिक साधना वर्षों से चल रही है, उस सामूहिक साधना से ये दिन आया है भाई, नहीं तो ये दिन आना मुश्किल था। किसी और बल से ये दिन नहीं आया है, सब ध्यान से सुन लेना। किसी को फूलने की, घमंड करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ये किया तब हुआ, उन्होंने ये किया तब हुआ। आप सब जो ये सालों से ये जो नववर्ष प्रतिपदा मनाते आ रहे हैं, ये जो जय श्री राम के नारे लगाते आ रहे हैं, ये जो सामूहिक साधना आप सब लोगों की प्रतिदिन चल रही है, घरों में चल रही है, मैदान में चल रही है, गलियों में चल रही है, मंदिरों में चल रही है, आश्रमों में चल रही है, तीर्थों में चल रही है, हमारे मन में चल रही है, इन सब साधनाओं का फल है कि आज राम लला के रूप में साक्षात राम जी हमारे
साक्षात प्रभु राम हमारे भारत भूमि पर आए हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के संकल्पित होना है। इसी प्रकार का संगठनात्मक स्वरूप हम हमेशा बनाए रखेंगे और इस संगठन में हमको किसी को छोटा बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं है। हम सब सहोदर हैं, भाई हैं। आप कहेंगे सहोदर तो कैसे हो सकते हैं? सहोदर तो उसको कहते हैं कि जो एक ही माँ के पेट में से उत्पन्न हुए हों। अरे भाई, हमारे को उत्पन्न करने वाली माताएं अलग अलग हैं, लेकिन जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया है वो धरती माता तो एक है, वो गौ माता तो एक है भाई। उसके नाते से हम सब भाई भाई। जो गौ माता हमको दूध दे रही है वो औरों को भी दूध दे रही है। जो धरती माता हमारे को अनाज दे रही है वो सबको अनाज दे रही है। हम एक माँ के द्वारा पालित पोषित हो रहे हैं। हमको पहचान हमारी भारत माता दे रही है। जब हम सब एक माताओं के द्वारा पालित पोषित हो रहे हैं तो फिर छोटे बड़े के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? छोटे बड़े के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? सब मिलजुल करके रहिए। कितना उत्साह, कितना प्रेम आप सब लोगों का परस्पर है कि मैं उसके लिए आपकी कितनी प्रशंसा करूं। आप सबके इस सामूहिक उत्सव से मन को बहुत प्रसन्नता हुई। मेरा पहली बार ही यहाँ पर आने का क्रम बना है, लेकिन पहली बार आने पर भी यहाँ बहुत अपनापन सा लगा। यहाँ शोभा यात्रा में आने से पहले 2-3 घरों में भी जाने का अवसर मिला। एक घर पे ठाकुर जी को भोग भी लगाया, प्रसाद भी लिया। तो सब जगह एक ऐसा अपनापन देखने को मिला, जैसे कि कोई इंतजार में ही थे। हमको मतलब अपने घर में ही आए हैं, बरसों से कोई इंतजार कर रहे थे और हमको आने का अवसर मिला। ऐसा सुख मिला, ऐसा आनंद मिला। आप सबका प्रेम भाव, संगठन, सभी कुछ अद्भुत, सभी कुछ अद्भुत है। बस हम सब लोग बिना किसी मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की चाह किए ये राम जी का कार्य, ये संगठन का कार्य हम सब लोग करते रहें। एक छोटी सी कहानी और सुना करके अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, राज तिलक हो गया, उसके बाद एक दिन लक्ष्मण जी ने कहा, ध्यान से सुनना हो, उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में ऐसी आ रही है कि जिस जिसने भी आपकी सहायता करी वनवास के दौरान, राम रावण युद्ध में जिस जिसने भी मदद करी, उन सबका सम्मान होना चाहिए। उन सबको दुपट्टा पहनाया जाए, माला पहनाई जाए, उन सबका नाम लिया जाए, सत्कार किया जाए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तेरी बात तो अच्छी है, चल तू पहले एक सूची तो बना। तो लक्ष्मण जी ने सूची बनाई किस किस का सम्मान करना है। अब आप लोग सोच सकते हो कि सबसे पहला नाम किसका होगा। बताओ भाई, सबसे पहला नाम किसका होगा? किसका होगा? जोर से बोलिए। नहीं, किसका होगा? माइयों आप बोलो, जोर से बोलो, किसका होगा? हनुमान जी। हनुमान जी का नाम होगा। तो हनुमान जी का ही था सबसे पहले नाम। अब सबसे पहले नाम हनुमान जी का था, तो अब हनुमान जी का नाम सबसे पहले था। लेकिन राम जी ने सूची देखी और हनुमान जी के नाम को काट दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हनुमान जी का नाम काटने के बाद तो फिर कोई दूसरे सम्मान का अधिकारी नहीं, क्योंकि जो जो उन्होंने किया वैसा तो और कोई कर ही नहीं सकता। राम जी ने कहा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जो हनुमान ने किया उसका सम्मान कर सके ऐसी कोई चीज अपने पास में है क्या? हनुमान की सेवा की बराबरी करने वाला कुछ अपने पास में है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन अब क्या करें? राम जी ने कहा, तुम औरों का सम्मान करो। तो सम्मान का कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे हमारे हरिशंकर जी भाई साहब यहाँ संचालन कर रहे थे, सबको जोश दिला रहे थे, उत्साह दिला रहे थे, वैसे ही लक्ष्मण जी आए वहां पर। लक्ष्मण जी ने कहा, राम रावण युद्ध में जिनकी मदद के बिना संभव ही नहीं था कि राम जी रावण को जीत लेते, जिनके
जिनके बिना यहाँ राम राज्य नहीं बन पाता था, ऐसे मैं आमंत्रित करता हूं उनको। सब बोले हनुमान जी, लेकिन बोला सुग्रीव महाराज। लोगों ने कहा भाई राजा है सुग्रीव, तो पहले बोलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं हुआ। अब जो अगर साथ न देते, हा, जिन्होंने राम जी के नाम का डंका, राम जी की ताकत का डंका लंका में बजा दिया, रावण को हिला दिया, ऐसे ऐसे सब। अब तो हनुमान जी, अंगद, अरे लोग कहने लगे अंगद तो हनुमान जी का चेला है, हनुमान जी का नहीं हो रहा, इसका हो रहा। अरे जिसके बिना तो रावण का वध मुश्किल था, ये वो, कौन? अब बोले अब हनुमान जी। अब बोले विभीषण। बोले भाई ये क्या हो रहा है? जिसके बिना राम जी की सेना लंका तक पहुंच नहीं सकती थी, ऐसे नल नील। बोले नल नील सब हनुमान जी के नीचे आते हैं, इनका सम्मान हो रहा है, हनुमान जी का नहीं हो रहा, सबको अटपटा लग रहा। अब आप जानो भाई, कोई कार्यकर्ता बहुत मेहनत करे किसी आयोजन में और सत्कार समारोह में उसका नाम छूट जाए और उसकी पत्नी अगर सभा में बैठी हो, तो अगल बगल वाली कहती लो, तो कहती भाई साहब दुकान ही कौन जा रहा है, 7 दिन वटे बैठा है और देखो वहां को तो नाम नहीं आई रही है। तो उस बेचारी को बड़ा दुख होता है कि मेरे मेरे पति 7 दिन से यहाँ लग रहे हैं, का नाम ही नहीं, तो उसका वो दुखी हो जाती। विभीषण जी ने भी हनुमान जी को छेड़ा। हनुमान जी देखो, आपके छोटे छोटे चेले जो हैं नल नील आदि, इनको देखो सम्मान दिया जा रहा है और आपका नाम नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहो तो मैं जाके सूची देखूं उसमें क्या गड़बड़ हो गई है, कहीं नाम भूल तो नहीं गए हैं, मैं लिखवा क्या। हनुमान जी ने कहा आप तकलीफ क्यों करते हैं, ये सारा सम्मान मेरा ही सम्मान हो रहा है, ये सारा सम्मान मेरा ही सम्मान हो रहा है। विभीषण जी ने कहा ये तो दिल रखने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा ये मन रखने वाली बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। विभीषण ध्यान से देखो, राम जी किसी को माला पहना रहे हैं, किसी को दुपट्टा पहना रहे हैं, किसी को कड़ा पहना रहे हैं, किसी को अंगूठी पहना रहे हैं, किसी को हार पहना रहे हैं, लेकिन मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बस यही मेरा सबसे बड़ा। इसलिए ध्यान दीजिए, कार्यकर्ता का असली सम्मान कोई वस्तु आदि नहीं है, दुपट्टा, माला, साफा, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, नाम की उद्घोषणा, ये सब असली सम्मान नहीं है। असली सम्मान है भैया, हम जिन राम जी के लिए काम कर रहे हैं वो राम जी हमें देख के मुस्कुरा दें, बस ये अपना काम सफल हो जाता है। ऐसा सुंदर भाव हृदय में हम सब रखते हुए देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें। ध्यान दीजिएगा, समाज का जागरण घर से प्रारंभ होता है, मोहल्ले से नहीं। हम घर में जागृत रहें, हमारे घर में परंपराओं का आदर हो, हमारे घर में संस्कारों की स्थापना हो, हमारे घर में भगवान की भक्ति रहे, तब भैया जाकर के जो है हमको वास्तविक हिंदू राष्ट्र का दर्शन करने को मिलेगा। भैया माफ करना, आप लोगों को बुरा लगे तो, सिर्फ हमने वर्ष प्रतिपदा के दिन घर घर पर भगवा लहरा दिया, उतने से अपना काम नहीं पूरा होता है भाई। यह तो एक प्रसंग के अनुसार होने वाली तैयारी मात्र है। हम चाहते हैं हमारे हर घर में, घर के अंदर जो है भगवा हमेशा लहराता रहे, यानी हिंदू धर्म की जो मर्यादा है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो हमारे घरों में बनी रहे। हमारे घरों में जब जन्मदिन आए तो हम अपने घर में जन्मदिन अंग्रेजी पद्धति से न मनाए, भारतीय पद्धति से जन्मदिन मनाए, तब माना जाएगा कि भगवा हमारे घर में भी लहरा रहा है। सिर्फ छत पर लहराने से नहीं, घर में लहराने से होना चाहिए। शादी विवाह का समारोह होगा तो हम अंग्रेजी गीत गानों पर नाचने के बजाय परंपरा के अनुसार सारा व्यवहार करेंगे। जब हमारे घर के परिवार में शादी विवाह में रीति रिवाजों को आदर मिलेगा, पारंपरिक गीतों को आदर मिलेगा, पारंपरिक पहनावे को आदर मिलेगा, तब हम समझेंगे हमारे घर में भी भगवा लहरा रहा है। जब हम संस्कारों को महत्व देंगे, संस्कृति को महत्व देंगे, अपनी भाषा को महत्व देंगे, अपने पारंपरिक सब व्यवहारों को महत्व देंगे, अपने माता पिता को महत्व देंगे, तब घर में भी भगवा लहरा रहा है ये माना जाएगा। इसलिए भैया अपनी यात्रा ये घर घर के ऊपर ध्वजा लहरा के शुरू हुई है, अब इस यात्रा को हर घर के अंदर तक ध्वजा लहरानी है और अपनी यात्रा को
संपन्न करना है, सफल करना है। ये शुभकामनाएं, शुभ संदेश देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार सेवा में लगे रहें। पुनः पुनः आप सबको नमन करता हूँ। यहाँ आकर प्रसन्नता हुई, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ समय निकाल करके आप लोग कानोड़ भी कथा सुनने के लिए आइएगा। आप सब लोग वहाँ कथा सुनने आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे घर वाले कानोड़ आए हैं कथा सुनने के लिए। आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री एकलिंगनाथ की, गोवर्धन नाथ की। पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन के पश्चात आप सबका बहुत बहुत आभार। इस विराट हिंदू संगम और नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस शोभा यात्रा और भव्य कलश यात्रा में आप सब समय निकाल करके पधारे हैं। विशेष रूप से मातृशक्ति प्रातः दोपहर 12 बजे से ही घर से निकले हैं और सायंकाल का समय आ चुका है। आपकी जो साधना है निश्चित रूप से अपने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए काम आएगी, इतना मेरा आश्वासन है। आपका ऐसा सहयोग प्रतिवर्ष बना रहे। अगले वर्ष जब नववर्ष का समय आएगा तो पूज्य महाराज जी से मेरा आग्रह है और अपन सबके ओर से आग्रह है कि महाराज जी पुनः अपने भिंडर की पावन धरा पर पधारेंगे ही और ये कार्यक्रम और भव्य होगा, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटे से निवेदन पर हमारा आग्रह स्वीकार करके हमारे भिंडर की धरा को पवित्र किया है, पावन किया है। आपके चरण कमल पड़े हैं और ये चरण कमल नित्य प्रतिदिन प्रतिवर्ष यहाँ पर बढ़ते रहे, ऐसा आप सबसे आग्रह। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भोजन प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से पधारे। जिन महानुभावों को आज व्रत उपवास है उनके भी अलग से व्यवस्था है बरामदे में, वो भी प्रसाद पा करके यहाँ से जावे। और जिन को भोजन ग्रहण करना है पांडाल में उनकी व्यवस्था है, वो भी भोजन ग्रहण करके यहाँ से पधारे। कथा सायं 7 बजे से 10 बजे तक कानौड़ में रहने वाली है। प्रतिदिन यहाँ से बस की व्यवस्था है। आप सब कथा सुनने के लिए अवश्य जाएंगे ही सही। सूरज पोल से 6:30 बजे बस की व्यवस्था रहेगी। इतना आप सबके श्री चरणों में निवेदन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद।